अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने हाथ रोकना नहीं आता, तो शायद तुम्हें यह बात पहली बार सुनकर अजीब लगे। लेकिन सच यही है, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, चार्ट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, इंडिकेटर तुम्हारे खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वह इंसान है जो हर 5 मिनट बाद सोचता है, शायद अब एंट्री ले लेता हूं, शायद अब ब्रेकआउट होगा, शायद अब रिवर्स होगा, शायद इस बार बड़ा मूव आ जाएगा। और यही शायद धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट खत्म कर देता है। आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला हूं, कोई सीक्रेट सेटअप नहीं बताने वाला हूं, कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला हूं। आज मैं तुम्हें उस आदत के बारे में बताने वाला हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर दिया और जिसने कुछ लोगों को करोड़ों तक पहुंचाया। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो हो सकता है कि आज के बाद तुम पहले जैसे ट्रेडर कभी न रहो, क्योंकि आज बात होगी एंट्री की नहीं, बल्कि एंट्री रोकने की। और यकीन मानो, जिसने एंट्री रोकना सीख लिया उसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी अपना वह समय याद है जब मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। सुबह मार्केट खुलते ही ऐसा लगता था जैसे युद्ध शुरू हो गया हो। स्क्रीन के सामने बैठते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। हर कैंडल मुझे बुलाती हुई दिखाई देती थी, हर ब्रेकआउट मुझे अपॉर्चुनिटी लगता था, हर रेड कैंडल मुझे डिस्काउंट लगती थी, हर ग्रीन कैंडल मुझे कॉन्फर्मेशन लगती थी। मैं खुद को स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट नहीं, अपनी इमोशन को ट्रेड कर रहा था। एक ट्रेड लॉस में गया तो लगा अगला ट्रेड जीत जाएगा, दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया तो लगा अब तो मार्केट रिवर्स होकर मेरे हिसाब से चलेगा। तीसरा ट्रेड लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, और दिन खत्म होते होते अकाउंट से ज्यादा मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। सबसे दर्दनाक बात लॉस नहीं थी, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जिन ट्रेड्स में मैंने पैसा गंवाया उनमें से ज्यादातर ट्रेड्स लेने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मार्केट 24 घंटे मुझे पैसा देने के लिए नहीं बैठी तो मैं क्यों हर मिनट उससे पैसा निकालने की कोशिश कर रहा हूं? उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी नहीं है, पेशेंस है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट का पीछा नहीं करता, वह मार्केट को अपने पास आने देता है। एमेच्योर ट्रेडर हर मूव पकड़ना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर केवल वही मूव पकड़ता है जिसका इंतजार उसने पहले से किया होता है। तुमने कभी जंगल में शेर को शिकार करते हुए देखा है? वह हर जानवर के पीछे नहीं भागता। अगर वह हर हिरण के पीछे दौड़ने लगे तो दिन खत्म होने से पहले ही थक जाएगा। वह छिपकर बैठता है, इंतजार करता है, सही समय आने देता है, और जब मौका बिल्कुल साफ होता है तभी हमला करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन हम क्या करते हैं? मार्केट खुलते ही ऐसे भागते हैं जैसे अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। याद रखो, मार्केट अपॉर्चुनिटी की फैक्ट्री है, आज नहीं तो कल मौका मिलेगा। लेकिन अगर आज तुमने अपनी कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों खो दिए तो कल का अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप काम करता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इसका नाम है एक्शन बायस। इंसान को लगता है कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए, इसलिए ट्रेडर चार्ट देखता है, प्राइस हिलती है तो उसे लगता है कि उसे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मार्केट तुम्हारी एक्टिविटी का रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट केवल सही डिसीजन का रिवॉर्ड देती है। सोचो, अगर एक सर्जन हर मरीज का ऑपरेशन सिर्फ इसलिए करने लगे क्योंकि वह हॉस्पिटल आया है, तो क्या होगा? एक अच्छा डॉक्टर केवल तब ऑपरेशन करता है जब उसकी जरूरत होती है, बाकी समय वह मना कर देता है। क्या इसका मतलब वह कमजोर डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उसे पता है कब काम करना है और कब नहीं करना है। ट्रेडिंग भी यही है, हर कैंडल तुम्हें एंट्री का परमिशन नहीं देती। मैंने एक समय अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली, उसमें मैंने पिछले 100 ट्रेड्स देखे। मुझे शौक लगा, उनमें से लगभग आधे ट्रेड्स ऐसे थे जिन्हें अगर मैं लेता ही नहीं तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट बेहतर होता। सोचो, प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए थे, मुझे कम ट्रेड चाहिए थे, लेकिन बेहतर ट्रेड। यहीं से मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल गई। मैंने खुद से कहा, आज से मैं ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, मैं केवल अपने सेटअप का इंतजार करूंगा। अगर सेटअप नहीं आया तो मैं मार्केट को धन्यवाद देकर लैपटॉप बंद कर दूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, ऐसा लगता था जैसे मैं पैसा छोड़ रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं पैसा नहीं छोड़ रहा था, मैं बेकार के लॉस छोड़ रहा था। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठना ही ट्रेडिंग है, लेकिन नहीं। कई बार सबसे बड़ी ट्रेडिंग वह होती है जिसमें तुम कोई ट्रेड ही नहीं लेते। अब अपने आप से एक सवाल पूछो,
पिछले 1 महीने में तुमने जितने ट्रेड्स लिए, क्या उनमें से हर ट्रेड तुम्हारे रिटर्न रूल्स के अनुसार था, या उनमें से कई ट्रेड सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि तुम्हें लगा कि कहीं मूव छूट न जाए? अगर दूसरा जवाब सही है तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या फियर ऑफ मिसिंग आउट में है। और फोमो हमेशा अकाउंट खाली करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट का पीछा नहीं करता, वह प्रोसेस का पीछा करता है। प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट बन जाता है। एमेचर ट्रेडर प्रॉफिट पकड़ने दौड़ता है, प्रॉफिट उससे और दूर भागता जाता है। आज इस वीडियो के पहले हिस्से का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ट्रेडिंग में बार बार एंट्री लेना मेहनत नहीं है। यह अक्सर मानसिक बेचैनी का संकेत होता है। जब तक तुम्हारा माइंड शांत नहीं होगा, तुम्हारा अकाउंट भी शांत नहीं होगा। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा करो, मैं हर मूव नहीं पकड़ूंगा, मैं केवल वही मूव पकड़ूंगा जो मेरे रूल्स के अनुसार होगा। अगर पूरा दिन कोई सेटअप नहीं बना तो मैं खुद को फेलियर नहीं मानूंगा, क्योंकि कई बार मार्केट से सबसे बड़ा प्रॉफिट नो ट्रेड से आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल अभी शुरू होता है। क्योंकि अगला सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग बार बार एंट्री लेने के लिए मजबूर क्यों करता है? कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हमें बार बार उसी गलती की तरफ धकेलती है, जबकि हमें पहले से पता होता है कि उसका रिजल्ट लॉस ही होगा? अगले भाग में मैं तुम्हें उसी हिडन साइकोलॉजी का पर्दाफाश करके दिखाऊंगा। और यकीन मानो, एक बार यह समझ में आ गया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस किसी गलत सेटअप ने नहीं कराया, बल्कि उस एक एक्स्ट्रा एंट्री ने कराया जिसे लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो शायद तुम्हें लगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं। लेकिन अपने पिछले लॉस वाले दिन को याद करो। क्या सच में तुम्हारा पहला ट्रेड तुम्हारा अकाउंट उड़ाकर गया था, या फिर पहला लॉस होने के बाद तुमने खुद को साबित करने के लिए दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे ट्रेडिंग डिसीजन खत्म हो गए और सिर्फ इमोशन बची? यहीं से ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से हारना शुरू करता है। और अगर तुम इस साइकोलॉजी को आज नहीं समझे तो चाहे दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी भी तुम्हारे हाथ में आ जाए, मार्केट धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाएगी। मैं तुम्हें अपने जीवन का एक ऐसा दिन बताता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। उस दिन सुबह मैंने एक बिल्कुल सही सेटअप पर एंट्री ली, लेकिन मार्केट ने अचानक रिवर्स कर दिया। स्टॉप लॉस हिट हुआ। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे ईगो को चोट लग गई। अंदर से एक आवाज आई, मार्केट गलत है, मुझे अपना पैसा वापस लेना है। यही वह पल था जहां ट्रेडिंग खत्म हो गई और रिवेंज शुरू हो गया। मैंने दूसरा ट्रेड लिया बिना कॉन्फर्मेशन के, फिर तीसरा ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछला ट्रेड गलत गया था, फिर चौथा ट्रेड। और जब मार्केट बंद हुई तब मेरा सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं था, मेरा सबसे बड़ा नुकसान डिसिप्लिन का था। उस दिन मुझे समझ आया कि अकाउंट पैसे से नहीं टूटता, कैरेक्टर टूटने से टूटता है। याद रखो, मार्केट कभी तुम्हें मजबूर नहीं करती। स्क्रीन के उस पार बैठी कैंडल तुम्हें फोन करके नहीं कहती कि अभी बाय करो या सेल करो। बटन हमेशा तुम्हारी उंगली दबाती है। इसलिए प्रॉफिट और लॉस से पहले जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और जिस दिन ट्रेडर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, हमारा दिमाग रिवॉर्ड का आदी होता है। जब एक ट्रेड प्रॉफिट देता है तो ब्रेन के अंदर डोपामीन निकलता है। वही केमिकल हमें दोबारा वही फीलिंग पाने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे हम प्रॉफिट के नहीं, उस एक्साइटमेंट के आदी हो जाते हैं। फिर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं रहती, एंटरटेनमेंट बन जाती है। और जिस दिन ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट बन गई, उसी दिन अकाउंट धीरे धीरे डोनेशन बॉक्स बन जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरे दिन चार्ट देखकर एक्साइटेड नहीं होते, वे बोर्ड दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली पैसा एक्शन में नहीं, सही समय तक इंतजार करने में है। एमेचर ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठकर हर कैंडल के साथ इमोशन बदलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रूल्स नहीं बदलता, चाहे कैंडल कितनी भी बदल जाए। मैंने एक बार अपने आप से एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने फैसला किया कि पूरे दिन मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी चेकलिस्ट के हर पॉइंट को पूरा करेगा। अगर एक भी रूल टूटेगा तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। शुरुआत के 2 घंटे कोई ट्रेड नहीं मिला। अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मार्केट मुझे छोड़कर भाग रही है, लेकिन मैंने खुद को रोका। फिर दोपहर में एक साफ सेटअप बना। मैंने एंट्री ली, ट्रेड चला, प्रॉफिट मिला। उस दिन मुझे प्रॉफिट से ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि पहली बार मैंने अपने इमोशन को हराया था। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि असली जीत मार्केट पर नहीं, अपने माइंड पर होती है। यही कारण है
कि महान ट्रेडर्स बार बार एक बात कहते हैं, तुम्हारा पहला काम पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारा पहला काम कैपिटल बचाना है। क्योंकि कैपिटल खत्म हुआ तो गेम खत्म, लेकिन अगर कैपिटल बचा है तो अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आएगी। अब जरा सोचो, अगर एक स्नाइपर हर आवाज सुनकर गोली चलाने लगे तो क्या वह कभी प्रोफेशनल कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गन नहीं, उसका पेशेंस है। वह घंटों इंतजार करता है, सही टारगेट आने देता है और सिर्फ एक गोली चलाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। मार्केट तुम्हें हर मिनट ट्रिगर देगी, लेकिन हर ट्रिगर अपॉर्चुनिटी नहीं होता। याद रखो, हर ग्रीन कैंडल प्रॉफिट नहीं होती और हर रेड कैंडल डेंजर नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा ट्रैप वही कैंडल होती है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। मार्केट जानती है कि भीड़ कहां एंट्री लेगी और बहुत बार वही जगह लिक्विडिटी ट्रैप बन जाती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल नहीं पढ़ता, क्राउड की साइकोलॉजी पढ़ता है। एक और खतरनाक गलती होती है, कई ट्रेडर्स कहते हैं अगर यह ट्रेड छूट गया तो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, अगर यह गलत ट्रेड निकल गया तो? लोग अपॉर्चुनिटी मिस होने से डरते हैं, लेकिन कैपिटल खोने से नहीं डरते। यही सोच अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। याद रखो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी दर्द देती है, लेकिन रॉन्ग एंट्री अकाउंट खत्म कर देती है। मैंने अपनी जर्नल में एक लाइन बड़े अक्षरों में लिखी थी, नो सेटअप, नो ट्रेड, नो रिग्रेट। शुरुआत में यह सिर्फ एक सेंटेंस था। कुछ महीनों बाद यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट में सबसे महंगी चीज स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। अगर आज भी तुम दिन में 10, 15 या 20 बार एंट्री लेने की इच्छा महसूस करते हो, तो समस्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं है, समस्या तुम्हारे माइंड की कंडीशनिंग है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा इनकम है, जबकि सच इसका उल्टा है। कई बार कम ट्रेड्स ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को हरा देती है। इसलिए आज से एक नया रूल बनाओ, हर एंट्री से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स के अनुसार है? अगर मैं अभी एंट्री नहीं लूं तो क्या मुझे पछतावा होगा या राहत मिलेगी? और अगर यह मेरा आज का आखिरी ट्रेड हो तो क्या मैं इसे फिर भी लूंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से हाँ नहीं है तो बटन मत दबाओ, क्योंकि कई बार एक क्लिक पूरे महीने की मेहनत मिटा देता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ बार बार एंट्री लेना ही समस्या नहीं है। असली खतरा तब शुरू होता है जब ट्रेडर लगातार लॉस के बाद अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रूल्स तोड़ देता है और खुद को यह विश्वास दिलाने लगता है कि बस एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड मेरा पूरा लॉस वापस कर देगा। यही वह जाल है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंसते हैं। अगले भाग में हम इसी रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और माइंड कंट्रोल की ऐसी सच्चाई जानेंगे जो शायद तुम्हें अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं चुराती, बल्कि तुम्हें खुद अपने हाथों से पैसा मार्केट को देने पर मजबूर कर देती है, तो शायद यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच यही है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करती है। और जिस पल तुम्हारा धैर्य टूटता है, जिस पल तुम्हारा ईगो जागता है, जिस पल तुम सोचते हो कि बस एक और एंट्री, बस इस बार मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, उसी पल मार्केट तुम्हारे माइंड को पढ़ लेती है। याद रखो, मार्केट चार्ट से कम और ह्यूमन साइकोलॉजी से ज्यादा चलती है। इसलिए अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं दे सकती। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करके अपने सबसे खराब ट्रेडिंग डे को याद करो। सुबह शायद तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे, पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तुमने खुद से कहा, कोई बात नहीं, यह तो गेम का हिस्सा है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद तुम्हारे अंदर दूसरी आवाज आई, अब अगला ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करना है। यहीं से फैसला तुम्हारा नहीं रहा, फैसला तुम्हारी इमोशन ने लेना शुरू कर दिया। दूसरा ट्रेड लिया, वह भी गलत निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा, और शाम तक तुम सिर्फ पैसा नहीं हार चुके थे, तुम अपना आत्मविश्वास भी हार चुके थे। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि मार्केट ने तुम्हें हराया, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि तुमने अपने ही रूल्स को अपने हाथों से तोड़ दिया। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। यह किसी स्ट्रैटेजी की गलती नहीं होती, यह उस इंसान की लड़ाई होती है जो मार्केट को हराना चाहता है, जबकि मार्केट से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एक्सेप्ट करता है,
एमेटर ट्रेडर मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है और बदले की भावना हमेशा महंगी पड़ती है। मैंने एक दिन अपनी पुरानी ट्रेडिंग जर्नल पढ़ी। हर बड़े लॉस के सामने एक कॉमन पैटर्न था। पहला ट्रेड गलत था, लेकिन अकाउंट नहीं टूटा था। अकाउंट तब टूटा जब मैंने उस पहले लॉस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने मार्केट को गलत साबित करने की कोशिश की। और याद रखो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही हो या गलत। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। यहीं एक और गहरी साइकोलॉजी काम करती है। इसे कहते हैं लॉस अवर्शन। इंसान प्रॉफिट मिलने पर जितनी खुशी महसूस करता है, उससे कहीं ज्यादा दर्द उसे लॉस होने पर होता है। यही दर्द ट्रेडर को मजबूर करता है कि वह बिना सेटअप के भी एंट्री ले ले। उसे लगता है कि अगर अभी रिकवर नहीं किया तो वह कमजोर साबित हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि सबसे मजबूत ट्रेडर वही होता है जो लॉस स्वीकार करके अगले सही मौके का इंतजार करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में एक नियम बनाया था। अगर लगातार 2 लॉस हो जाए तो उस दिन मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा। शुरुआत में मेरा ईगो इस रूल से नफरत करता था। उसे लगता था कि मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूं। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि जिन दिनों मैं 2 लॉस के बाद रुक गया, उन दिनों मेरा अकाउंट सुरक्षित रहा। और जिन दिनों मैंने ईगो की बात मानी, उन दिनों सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उस दिन मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन कभी कभी प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन बड़े लॉस से जरूर बचा लेता है। याद रखो, ट्रेडिंग का असली मकसद हर दिन पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का असली मकसद लंबे समय तक गेम में बने रहना है। क्योंकि जो ट्रेडर टिक गया, वही एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी देखेगा। लेकिन जो हर दिन हीरो बनने निकला, वह अक्सर कुछ महीनों में मार्केट छोड़ देता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने गए। पहला पूरे दिन बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहा। दूसरा हर कुछ देर बाद रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहा। शाम हुई तो दूसरे लकड़हारे ने ज्यादा पेड़ काटे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने सही तरीके से मेहनत की। ट्रेडिंग भी यही है। लगातार एंट्री लेना मेहनत नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन लेना असली स्किल है। याद रखो, स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता। कई बार स्क्रीन से दूर रहने से प्रॉफिट बढ़ता है। क्योंकि जब तुम लगातार चार्ट देखते रहते हो तो तुम्हारा माइंड हर छोटी मूवमेंट में भी अपॉर्चुनिटी खोजने लगता है। धीरे धीरे तुम सेटअप नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हो। और यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब पूरा दिन मार्केट में कोई साफ सेटअप नहीं था। पहले वाला मैं होता तो शायद 8-10 ट्रेड्स ले चुका होता। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ देखा, लिखा और कुछ नहीं किया। शाम को जर्नल खोली और एक लाइन लिखी, आज का सबसे अच्छा ट्रेड। कोई ट्रेड नहीं था। उस दिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन मुझे उससे भी कीमती चीज मिली, सेल्फ कंट्रोल। और ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम मार्केट में पैसा कमाने आते हो या हर कैंडल के साथ अपनी इमोशन बदलने? अगर तुम्हारा जवाब पहला है तो तुम्हें हर दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ सही दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत है। आज से एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द है बस एक आखिरी एंट्री। यही वह वाक्य है जिसने हजारों अकाउंट्स खाली किए हैं, क्योंकि यह आखिरी एंट्री कभी आखिरी नहीं होती। इसके बाद हमेशा एक और आखिरी एंट्री आती है और फिर एक और फिर पूरा अकाउंट खत्म हो जाता है। इसलिए आज अपने माइंड को ट्रेन करो। अपने आप से कहो, मैं मार्केट को कुछ साबित करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने आया हूं। अगर सेटअप नहीं है तो मैं इंतजार करूंगा। अगर लॉस हुआ है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। अगर आज ट्रेडिंग नहीं करनी तो मैं बिना किसी पछतावे के स्क्रीन बंद कर दूंगा। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बाकी है, क्योंकि सिर्फ एंट्री कम लेना ही काफी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा मेंटल फ्रेमवर्क है जो दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स को घंटों, कभी कभी पूरे दिन, बिना कोई ट्रेड लिए भी पूरी तरह शांत रखता है। अगले भाग में मैं तुम्हें उसी प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट का राज बताऊंगा, जिसे समझने के बाद तुम मार्केट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। अगर आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूं और तुम उसका ईमानदारी से जवाब दे दो, तो शायद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। जब तुम बाय या सेल का बटन दबाते हो, क्या वह फैसला तुम्हारा होता है या तुम्हारा डर
तुम्हारा लालच और तुम्हारी बेचैनी वह फैसला ले रही होती है। क्योंकि जिस दिन मैंने इस सवाल का सच्चा जवाब अपने आप को दिया, उसी दिन मुझे समझ आ गया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं हर दिन अपने माइंड से हार रहा था। और याद रखो, जो इंसान अपने माइंड को नहीं जीत सकता वह मार्केट को कभी नहीं जीत सकता। मैंने एक बात बहुत देर से सीखी, लेकिन जब सीखी तो मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। मार्केट कभी जल्दी में नहीं होती, जल्दी हमेशा ट्रेडर को होती है। कैंडल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में, प्राइस अपने रास्ते पर चलती रहती है। लेकिन ट्रेडर हर सेकंड अपनी उम्मीद बदलता रहता है। एक कैंडल ग्रीन हुई, कॉन्फिडेंस आ गया, अगली रेड हुई, फियर आ गया, फिर थोड़ी ऊपर गई, ग्रीड वापस आ गई। यही इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे अकाउंट को खत्म करता है। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। एमेटर ट्रेडर हमेशा सोचता है कि अगली कैंडल कहां जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा। यही सोच दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है। एक दिन मैंने खुद से कहा, आज मैं प्रॉफिट कमाने नहीं बैठूंगा, आज मैं सिर्फ परफेक्ट डिसीजन लेने बैठूंगा। यह सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसी दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोकस गलत जगह था। मैं हमेशा रिजल्ट के पीछे भाग रहा था, जबकि मुझे प्रोसेस के पीछे भागना चाहिए था। क्योंकि रिजल्ट कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन डिसीजन हमेशा मेरे कंट्रोल में था। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो, तब प्रॉफिट धीरे धीरे तुम्हारा साइड इफेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्रॉफिट से प्यार करोगे तो प्रोसेस से नफरत करने लगोगे। और जो ट्रेडर प्रोसेस से नफरत करता है वह लंबे समय तक मार्केट में टिक ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक तीरंदाज कंपटीशन में गया, उसके सामने टारगेट रखा गया। लोगों ने उससे पूछा, तुम जीतने के बारे में सोच रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ सही तरीके से तीर छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं। यही फर्क चैंपियन और बिगिनर में होता है। चैंपियन रिजल्ट नहीं सोचता, एग्जीक्यूशन सोचता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है। तुम्हें प्रॉफिट नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ सही एंट्री, सही रिस्क और सही डिसिप्लिन के बारे में सोचना है। याद रखो, हर दिन ट्रेड लेना प्रोफेशनल होना नहीं है। कई बार पूरे दिन कुछ न करना सबसे प्रोफेशनल डिसीजन होता है। क्योंकि मार्केट तुम्हें हर दिन पैसा कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें हर दिन डिसिप्लिन टेस्ट जरूर देती है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट में नहीं, डिसिप्लिन के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। मैंने अपनी जर्नल में एक और रूल लिखा था, अगर मुझे एंट्री लेने की जल्दी महसूस हो रही है तो इसका मतलब मुझे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। शुरुआत में यह रूल अजीब लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि जल्दी हमेशा इमोशन पैदा करती है और इमोशन हमेशा मिस्टेक पैदा करती है। जितनी ज्यादा बेचैनी होगी उतनी ज्यादा गलत एंट्री होगी, जितना ज्यादा धैर्य होगा उतनी ज्यादा क्वालिटी होगी। अब एक बहुत गहरी बात समझो, मार्केट तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं बेचती, मार्केट तुम्हारा पेशेंस खरीदती है। हर छोटी मूवमेंट तुम्हें उकसाती है, हर फेक ब्रेकआउट तुम्हें बुलाता है, हर तेज कैंडल तुम्हें डराती है कि कहीं मौका छूट न जाए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए मिस हो जाए क्योंकि उसने रूल फॉलो किया, तो वह अपॉर्चुनिटी उसके लिए बनी ही नहीं थी। सोचो, अगर एक पायलट हर बादल देखकर घबरा जाए तो क्या कोई यात्री उसके साथ उड़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली प्रोफेशनल वही होता है जो प्रेशर के अंदर भी शांत रहे। ट्रेडिंग में भी यही सच है। मार्केट का नॉइज जितना बढ़ता है, प्रोफेशनल ट्रेडर उतना ही शांत हो जाता है, जबकि एमेटर ट्रेडर नॉइज को ही सिग्नल समझ बैठता है। मैंने एक समय अपनी स्क्रीन टाइम कम कर दी। पहले मैं घंटों चार्ट देखता था, अब मैं सिर्फ अपने तय समय पर मार्केट देखता था। पहले मुझे लगता था कि मैं अपॉर्चुनिटीज मिस कर दूंगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मेरी गलत एंट्रीज कम हो गई, मेरा स्ट्रेस कम हो गया और सबसे बड़ी बात, मेरा डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हो गया। तब मुझे समझ आया कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा बेहतर डिसीजन नहीं देती। कई बार ज्यादा इंफॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूजन देती है। एक और बात जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी, मैंने प्रॉफिट गिनना बंद कर दिया और रूल्स गिनना शुरू कर दिया। शाम को मैं यह नहीं देखता था कि मैंने कितना कमाया, मैं यह देखता था कि मैंने कितने रूल्स फॉलो किए। अगर रूल्स पूरे फॉलो हुए और ट्रेड लॉस में गया, तब भी मैं खुद को सक्सेसफुल मानता था, क्योंकि मुझे पता था एक सही प्रोसेस लंबे समय में हमेशा गलत इमोशन से जीतता है। याद रखो, मार्केट में सबसे महंगी चीज नॉलेज नहीं है, सेल्फ कंट्रोल है। स्ट्रैटेजी इंटरनेट पर मिल जाएगी, इंडिकेटर हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, लेकिन अपने हाथ को गलत बटन दबाने से रोकने की ताकत
ये किसी किताब में नहीं मिलती, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, मैं हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी नहीं मानूंगा, मैं हर मूव का पीछा नहीं करूंगा, मैं मार्केट को इंप्रेस करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपने रूल्स का सम्मान करने आया हूं। अगर आज कोई सेटअप नहीं बना तो मैं बिना किसी पछतावे के इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका है कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट सही एंट्री से नहीं, गलत एंट्री से बचने से शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि बार बार एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए। असली सवाल यह है कि आखिर दुनिया के कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अपनी डेली रूटीन, डिसीजन प्रोसेस और मेंटल डिसिप्लिन को कैसे डिजाइन करते हैं कि वे महीनों तक वही गलतियां दोहराते ही नहीं। अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें वही कंप्लीट प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट दूंगा, जिसे अपनाने के बाद ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम नहीं रहेगी, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस बन जाएगी। अगर इस पूरी वीडियो में तुमने सिर्फ एक बात समझ ली तो शायद तुम्हारी आने वाली ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल सकती है। याद रखो, मार्केट तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड नहीं करती क्योंकि तुमने ज्यादा ट्रेड्स ली। मार्केट तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड करती है क्योंकि तुमने सही समय पर सही डिसीजन लिया और गलत समय पर खुद को रोक लिया। यही वह स्किल है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। आज से जब भी तुम्हारा हाथ बाय या सेल के बटन पर जाए, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं ये एंट्री अपने रूल्स की वजह से ले रहा हूं या अपनी इमोशन की वजह से? अगर जवाब इमोशन है तो बटन मत दबाना, क्योंकि कई बार जो ट्रेड तुम छोड़ देते हो वही ट्रेड तुम्हारे पूरे महीने का सबसे बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट इसलिए नहीं कि उससे पैसा आया, बल्कि इसलिए कि उससे तुम्हारा कैपिटल बच गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बच गया और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा डिसिप्लिन बच गया। याद रखो, ट्रेडिंग की दुनिया में अमीर वह नहीं बनता जो हर दिन मार्केट में लड़ता है। अमीर वह बनता है जो जानता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हट जाना है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट सच नहीं होता, हर तेज मूव तुम्हारे लिए नहीं बना होता, लेकिन हर गलत एंट्री तुम्हारा पैसा जरूर ले सकती है। इसलिए इंतजार करना कमजोरी नहीं है, इंतजार करना प्रोफेशनलिज्म है। पेशेंस कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि सबसे पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैं आज भी हर ट्रेडिंग डे शुरू करने से पहले खुद से एक बात कहता हूं, अगर आज कोई सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा काम मार्केट में मौजूद रहना नहीं है, मेरा काम सही मौके पर मौजूद रहना है। और यकीन मानो, जिस दिन मैंने इस सोच को अपनाया उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। मेरे ट्रेड्स कम हुए लेकिन उनकी क्वालिटी बढ़ गई, मेरा स्ट्रेस कम हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और सबसे बड़ी बात, मैंने मार्केट से लड़ना छोड़ दिया और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लिया। इसलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से एक वादा करो, आज के बाद मैं हर मूव का पीछा नहीं करूंगा, मैं फोमो का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही एंट्री लूंगा जो मेरे रिटन रूल्स को पूरा करेगी। अगर सेटअप नहीं हो तो मैं बिना किसी पछतावे के इंतजार करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट सही ट्रेड लेने से नहीं, बल्कि गलत ट्रेड छोड़ने से शुरू होता है। और हमेशा यह बात याद रखना, मार्केट तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेती है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी की नहीं। जिस दिन तुमने अपने माइंड को जीत लिया, उसी दिन मार्केट तुम्हें हराना बंद कर देगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम वह माइंडसेट बनाते हैं जो लंबे समय तक मार्केट में टिकना और लगातार बेहतर डिसीजन लेना सिखाता है। कमेंट करके जरूर बताइए, आज के बाद आप कौन सी एक ट्रेडिंग हैबिट हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं। शायद आपका एक जवाब किसी दूसरे ट्रेडर की भी पूरी जर्नी बदल दे। याद रखिए, बड़े प्रॉफिट्स बड़ी एंट्रीज से नहीं बनते, बड़े प्रॉफिट्स बड़े पेशेंस से बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल दे।